सभी को मेरा नमस्कार। अष्टावक्र महागीता में नवदश प्रकरण में आत्मविश्रांति। महर्षि अष्टावक्र अब यह जानना चाहते हैं कि जो विस्मरण कराया था वही तो नहीं लौट आए। यही सच्चा ज्ञान है कि हरि भूले हरि नाम न भूले। सत्य भूल गए, सत्यवादिता का आडंबर चल रहा है। मूल को भूला पर जानने का दंभ नहीं। महर्षि इसी प्रकार के परीक्षक हैं कि मूल के विषय में जानना है। संपूर्ण आत्मज्ञान देने के बाद अब जब महर्षि अष्टावक्र मौन हो गए हैं, उन्होंने पूरी तरह से मौन धारण कर लिया है। अब वह जानना चाहते हैं कि जो भी उन्होंने अपने शिष्य राजर्षि राजा जनक को ज्ञान दिया उसके बारे में उनकी क्या अनुभूति है, वे क्या कहना चाहते हैं। इसलिए वे पूरी तरह से मौन हैं, मौन धारण किया हुआ है और वे कह रहे हैं कि क्या उन्होंने वह सब विस्मरण कर दिया जो उन्होंने उनको ज्ञान दिया था। तो जनक भी गुरु के मौन को देखकर जान गए हैं कि अब महर्षि उनके अंतर्ज्ञान को परखना चाहते हैं। महर्षि जानना चाहते हैं कि द्वय और चित्त विस्मृत हुए कि नहीं, और जनक अब निर्विकार होकर अपनी अनुभूतियों की स्वीकारोक्ति कर रहे हैं। यह अब प्रतिध्वनि की भांति है, महर्षि की वाणी की प्रतिध्वनि। तो अब है वो महर्षि मौन हो गए हैं। अंतिम ज्ञान अंतिम आख्यान में उड़ेल दिया। अब कहने को कुछ नहीं तो मौन ही बनता है। उड़ान ऊंची होती है तो सधी हुई होती है। जमीन दिखने तक की उड़ान में क्या साधना, गिरे भी तो जमीन तो है, पर उड़ान आगे तक की हो तो सधना जरूरी है। ऊंची उड़ान के पक्षी भी ऐसा ही करते हैं, एकदम सीधे ऊंचाई तक जाते हैं, पंख नहीं फड़फड़ाते। लय बिगड़ने का डर होता है, पंख तब फड़फड़ाए जाते हैं जब अपनी इच्छित ऊंचाई पर पहुंच जाए, तब उड़ान के आनंद को प्राप्त करते हैं। ज्ञान की ऊंचाई तक की उड़ान भी ऐसी है। शिष्य जनक ने पंख नहीं फड़फड़ाए, शंकाएं नहीं की और लक्ष्य पर पहुंच गए। परंतु महर्षि इससे भी आगे ले जाना चाहते हैं, धवल के पार। निराकार है तो कैसे कह दें कि यही अंतिम सीमा है, अभेद के पार जाकर देखना है। वास्तविकता और मरीचिका पूरक नहीं है। प्रतीति होना अलग बात है। दर्पण असत्य नहीं कहता, पर सत्य भी नहीं है। वह जो प्रतिबिंब है वह तुम्हारा अवश्य है, पर तुम्हारी तरह नहीं है। वह चेष्टामान नहीं है, चेष्टा तुम करो वह सिर्फ दोहराएगा। उसके दोहराने की विशेषता यह है कि वह तत्क्षण तुम्हारे साथ ही दोहराता है, सीख कर नहीं। एक बार की कहानी बताते हैं कि एक रानी का हार खूंटी पर टंगा था। हार में मछलियों की आकृति के पत्थर जड़े थे, देखने में बिल्कुल सजीव मछलियां लग रही थीं। तो एक चील की नज़र पड़ी तो उठा ले गई। रानी के जो सैनिक हैं वो पीछे दौड़ पड़े चील के, और चील जो है कृत्रिम मछलियों को चबा रही थी, पर कुछ नहीं निकल रहा था। कुत्ते के साथ अलग स्थिति होती है, वह हड्डी चबाकर रस खोजता है, पर हड्डी में रस कहाँ। उसके मसूड़े छिल गए, खून रिसा, फिर वही रस समझ लिया। चील को वैसा ही आनंद नहीं मिला तो कृत्रिमता का ज्ञान हो गया, हार छोड़ दिया, और जो नीचे सरोवर जो किनारे खड़े वृक्ष थी उसकी शाखा टहनी पर झूल गया। सरोवर का जल इतना स्वच्छ था कि हार का प्रतिबिंब तल पर ऐसे पड़ रहा था कि जैसे हार जो है वह सरोवर के तल पर रखा हुआ है। सैनिक दौड़कर वहां पर आए और सरोवर में हार देखा और कूद पड़े। वे नहीं जानते थे कि ये जो सरोवर में उनको हार दिखाई दे रहा है यह उसका प्रतिबिंब है हार का। लेकिन वह इतना स्पष्ट था कि उन्होंने उसे ही सच का हार मान लिया और कूद पड़े सरोवर में। रानी से इनाम जो मिलना था, जो हार ले जाता वही पाता, पर हार पकड़ में नहीं आ रहा था। वही जल में विक्षेप से हिल डुल रहा था, पर हाथ नहीं आ रहा था। अजीब स्थिति थी, दिख तो रहा है पर नहीं है। सब मूढ़ हैं, सब मूर्ख हैं। वहाँ से एक संत गुजर रहे थे, पास जाकर देखा तो सब समझ गए। क्या खोज रहे हो सैनिकों, संत ने पूछा।
मुनिवर विचित्र जादुई सरोवर है, यहाँ पर हार पड़ा है पर हाथ नहीं आ रहा है। वह वहाँ नहीं है अज्ञानियों, वह उसकी प्रतीति है, मरीचिका है। क्या कह रहे हो? साफ पड़ा तो है, दिखाई दे रहा है। अरे मूर्खों, ये वृक्ष की टहनी में अटका है, सरोवर में नहीं, संत ने कहा। सबने देखा तो सत्य था, जो नीचे दिखाई दे रहा था वह ऊपर था। अज्ञानी ऐसे ही कौतुकी होते हैं, विवेक का प्रयोग नहीं करते, वहाँ नहीं खोजते जहाँ पर है, और जहाँ नहीं है वहाँ पर हाथ पैर तोड़ते हैं। महर्षि ने जनक को उन प्रतीतियों और भ्रमों से निकाल दिया, उस स्थान पर ले आए जहाँ सत्य है, परम सत्य है, अब कोई भ्रम नहीं है। महर्षि अष्टावक्र अब ये जानना चाहते हैं कि जो कुछ विस्मरण कराया था वही तो नहीं लौट आया है। यही सच्चा ज्ञान है कि हरि भूले, हरि नाम न भूले। तो जनक भी गुरु के मौन को देखकर जान गए कि अब महर्षि उनके अंतर्ज्ञान को परखना चाहते हैं, और महर्षि जानना चाहते हैं कि द्वय और चित्त विस्मृत हुए कि नहीं। जनक अब निर्विकार होकर अपनी अनुभूतियों की स्वीकारोक्ति कर रहे हैं। अब ये प्रतिध्वनि की भांति है, महर्षि की वाणी की प्रतिध्वनि। तो राजा जनक अब कह रहे हैं कि राजा जनक अब विशुद्ध बोध हो गए हैं, भ्रांतियां नष्ट हो गई हैं, और अब वे पूर्ण विश्रांति की स्थिति में पहुंच गए हैं। निज प्रकाश आलोकित हो गया है। जिस विषय रूपी जंगल में भटक रहे थे उसे तत्व ज्ञान की कुदाल से नष्ट कर दिया है। काम वासना के विष भरे वृक्षों को काटकर फेंक दिया है। सत्य प्रकाश के आलोक में राजर्षि जनक के लिए अब जगत और आत्म का भेद समाप्त हो गया, और सर्वत्र आत्मसत्ता का अनुभव हो रहा है। उनकी दृष्टि विस्तीर्ण हो गई है, अतः द्वैत लुप्त प्राय है। द्वैत का कहीं कोई चिन्ह तक नहीं रहा। यह परमानंद की स्थिति है। तो प्रयोजन है वह सिद्ध हुआ तो विभोर का हो जाना स्वाभाविक है। अब लग रहा है कि अभी तक जगत और देह के मोह में जो वृथा जीवन नष्ट किया, कितनी अशांति थी वहाँ पर, कितनी इच्छा अनिच्छा ने विकल कर रखा था, अब कैसी परम शांति है। जनक कृत कृत्य होकर सद्गुरु से कह रहे हैं कि सद्गुरु, आपने मुझे तत्व ज्ञान का जो संडासी दी है, उससे मैंने हृदय और उदर में उगे विषय रूपी जंगल को उखाड़कर फेंक दिया है, और अब मैं पूर्ण आत्म विश्रांत हूँ। तो आत्मज्ञान से लब्ध होकर राजा जनक आत्मदृष्टा हो गए हैं। अब उनकी दृष्टि में स्व महिमा का पूर्ण ज्ञान हो गया है। आत्म महिमा का दर्शन हो जाने पर सभी प्रकार के भ्रम और भ्रांतियां क्षीण होकर नष्ट हो गए हैं। अब वे न तो किसी धर्म, न किसी अर्थ, न किसी काम से संबंधित रहे हैं। अब ये सभी उनकी दृष्टि में निरर्थक हो गए हैं। आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद राजा जनक के लिए अब तो विवेक भी अर्थहीन हो गया है, और सब कुछ आत्म महिमा में समा गया है। तो आत्म महिमा में स्थित होकर अब मैं देश काल से परे हो गया हूँ। अब मेरे लिए कहाँ भूत, कहाँ भविष्य, कहाँ वर्तमान, अब मैं इन सब से विस्मृत होकर अपने आत्म स्वरूप में स्थित हूँ। राजा जनक कह रहे हैं कि संसार काल के अधीन है। जो जी लिया वह अतीत हुआ, जो जी रहा है वह वर्तमान, और जो शेष है वह भविष्य है। और इन सब का आधार देश स्थान है। ये सभी सांसारिक बंधन हैं। अज्ञानी भूत और भविष्य से आबद्ध रहता है और वर्तमान में आपाधापी करता है। अतीत में जो रस है वह गले की फांस है। वर्तमान क्षणिक होता है, क्षण क्षण अतीत हो रहा है। अतः भविष्य के प्रति बड़ी बड़ी आशाएं संजोई जाती हैं, बड़े बड़े प्रयत्न किए जाते हैं। अज्ञानी नहीं जानता कि ये तीनों ही नित्य हैं, प्रतिक्षण हैं। वर्तमान से ही भूत भविष्य उत्पन्न होते हैं। समय चक्र अपनी इच्छा गति से करता है, देव गति होती है। अज्ञानी समझता है कि उसके यत्न प्रयत्न समय को उसके अनुकूल कर सकते हैं। यही भ्रम व्यक्ति को नाना विषयों में उलझाए रखता है। राजा जनक स्व महिमा में स्थित होकर काल देश से परे हो गए हैं, और अब नित्य समय उनके लिए अप्रयोजनीय है। तो आत्म महिमा में स्थित होकर अब राजा जनक कह रहे हैं कि मुझे ज्ञान हो गया है कि कहाँ आत्मा, कहाँ अनात्मा, कहाँ शुभ, कहाँ अशुभ, कहाँ चिंता, कहाँ अचिंता। मैं इन सब से परे होकर आत्म में स्थित हूँ।
क्योंकि आत्मज्ञान के अभाव में संसारी मोह पाश में बंधा पड़ा रहता है। इन मोहों से वह शुभ अशुभ का विचार करता है और फिर भी कुछ नहीं समझ पाता। ढेरों उपदेश सुनता है, गुरुओं की संगति करता है, ग्रंथ पढ़ता है, फिर भी कुछ नहीं जान पाता, क्योंकि उन सब में भ्रम भरा होता है। भ्रम से चिंता का प्रकटन होता है और अज्ञानी प्रतिदिन सुनता है कि चिंता मृतक को जलाती है, पर चिंता जीवित शरीर चिता जो है मृतक को जलाती है, पर चिंता है वह जीवित शरीर को क्षण क्षण जलाती है। फिर भी वह अचिंत होना चाहता है और यह भी भ्रम है। अचिंत कैसे हो जब अनेक चिंताएं हों, द्वंद्व भरे पड़े हों, तो कैसे वह अचिंत हो सकता है। तो राजा जनक कह रहे हैं कि आत्म महिमा में स्थित होकर मुझे न तो कहीं स्वप्न, न कहीं निंद्रा, न कहीं जागृति है, न कहीं भय है, न कहीं अभय का दर्शन हो रहा। मैं इन सब से परे होकर आत्म में स्थित हूँ। क्योंकि जिस तरह से भोर के स्वप्न में कोई चिड़िया मृत दिख जाए तो संयोग से कोई परिचित वास्तव में मर गया तो स्वप्न सिद्ध हो जाने का विचार आ जाता है और स्वप्न जगत भी विषय विकार ही है। लेकिन राजा जनक हैं, वे आत्म महिमा से पूर्ण होकर इन सब से परे हैं। अब उन्हें न कोई स्वप्न है, न निद्रा है, न जागरण है। अब स्व महिमा में आत्म स्थित हैं। तो राजा जनक कहते हैं कि आत्म स्थित होकर अब मेरे लिए न कोई दूरी रही है, न कोई समीपता है, न मैं बाहर रहा हूँ, न भीतर हूँ, न मैं सूक्ष्म देख रहा हूँ, न स्थूल। मैं इन सब से परे आनंदमय आत्मानंद में स्थित हूँ। क्योंकि स्व महिमा में स्थित होकर अब मुझे ज्ञान हो गया है कि न कहीं मृत्यु है, न ही का जन्म है, न लोक है और न वह लोक जहाँ न कोई लय है न विलय है। मैं तो एकात्म होकर आत्म में स्थित हूँ। क्योंकि जीवन मृत्यु के फेर में संसारी व्यतीत होता है। जीवन चल रहा है, मृत्यु भयभीत कर रही है। इस लोक में रहकर देह सुखों के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं और अब विषय भोगों से ऊब कर या अशक्त हो गए हैं तो परलोक की चिंता सताने लगी। ध्यान भजन कीर्तन में मन लगाने का निष्फल प्रयत्न कर रहे हैं मूर्खों की तरह और मृत्यु का भय सता रहा है। परम सत्य है कि मृत्यु जीवन की लालसा छूटती ही नहीं है, उथल पुथल हो रही है, अशांत चित्त है। अब हृदय में उस लय में नहीं धड़क रहा जो पहले धड़कता था। श्वास कब मृत्यु में विलीन हो जाएगी, यह कष्ट मृत्यु से पूर्व हर क्षण प्रताड़ित कर रहा है। और विचित्र बात यह है कि जो विचार है वह शाश्वत सत्य है कि मृत्यु आएगी और फिर इसी लोक में रम जाना है, फिर से लय विलय के मिथ्या तत्व को भोगना है। फिर भय क्यों? वह वही तो फल है जो अज्ञानी देहाभिमान में बोता रहता है। और राजा जनक जो हैं वह जीवन मृत्यु लोक परलोक लय विलय आदि सबसे परे हो गए हैं। आत्मदर्शन के पश्चात द्वैत विनष्ट हो गया है और वे आत्म स्थित हो गए हैं। तो आत्मस्थित होते ही मुझे ज्ञान हो गया है कि तीनों पुरुषार्थी धर्म अर्थ काम की कथा, योग की कथा, ज्ञान विज्ञान की कथा से मुझे क्या लेना, मेरा इनसे कैसा भी प्रयोजन नहीं। तो राजा जनक जो हैं वे कहते हैं कि आपने जो प्राप्त करना था गुरु कृपा से वह सिद्ध हुआ है। अब वे आत्म महिमा में चूर हैं, जहाँ न पुरुषार्थ न परम पुरुषार्थ से कोई प्रयोजन रहा, न योग ज्ञान विज्ञान की चर्चा सुनने की इच्छा है। वे पूर्ण आत्म में स्थित हो गए हैं। क्योंकि सब प्रयोजन मिथ्या भोगों के परिणामों के विपरीत मोक्ष प्राप्त करना है, बस अब और नहीं। तो वह तब करता है जब या तो अशक्त हो जाता है या फिर ऊब जाता है। इन सब से उसे कोई लाभ नहीं होता, अपितु न भोग पाने की वेदना होती है। लेकिन राजा जनक इन सब से अलग, बिल्कुल न योग विज्ञान की चर्चा सुनने की उनकी इच्छा है। वे पूर्ण तरह से आत्म में स्थित हैं। तो यह था 19वां प्रकरण। अगला 20वां प्रकरण है, उसमें पूर्ण बोधाख्यान होगा, जिसमें कि राजा जनक अब मौन चाहते हैं, लेकिन उनकी विवशता है कि गुरु तो बस मौन होकर श्रोता बने बैठे हैं। जानते हैं कि शिष्य पूर्णता को प्राप्त हो गया है, पर अभी भी श्रोता बने हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपना ज्ञान निचोड़कर परिष्कृत कर दिया है। समान तो तब होंगे ना जब जैसा लिया वैसा ही लौटा दो। और जब तक गुरु न कहें कि बस हो गया सिद्ध, तब तक बात भी नहीं बनने वाली।
नेति नेति दोनों ओर से होनी चाहिए, तब मौन साधेगा। और शिष्य अंतिम स्वीकारोक्ति में इसी प्रयास को कर रहे हैं कि हृदयंगम की जो नेति नेति की ओर लेकर जा रहे हैं। तो शिष्य जो है वो अभिभूत है, वह रिक्त होकर ब्रह्मा से भर गया है। भर भी ऐसे गया कि अब और नहीं पुकार बैठा, वह तृप्त हो गया। गुरु जी ने जो लक्ष्य निर्धारित किए थे उसे पूर्ण किया, समस्त ज्ञानानुभाव उड़ेल दिया। ऐसा कुछ शेष नहीं रहा जो शिष्य को नहीं दिया। ऐसा लगा महर्षि स्वयं रिक्त हो गए हैं, ज्ञान अक्षुण है, और उसे पूरी तरह से उन्होंने अपने शिष्य में उड़ेल दिया है। और जिस तरह से उन्होंने ज्ञान को उड़ेला, उसी तरह से उनके शिष्य ने पूरे ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात कर लिया है। और पूरी तरह से वे पूर्ण अपने जीवन में सर्वदा निरंजन स्वरूप होकर उपाधि शून्य हो गए हैं। और अब उनको अब वे पूरी तरह से पूर्ण में आत्म स्थित हो गए हैं। तो ये था 19वां प्रकरण, जिसमें राजा जनक ने अपना जो अनुभव है वे अपने गुरुदेव को बताया। कल होगा 20 प्रकरण, जिसमें पूर्ण बोधाख्यान को हम जानेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।